कि महिलाओं की सुरक्षा और समानता को लेकर के जो आज अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो अपने आप में एक हास्यप्रद है कि उनके ही सरकार में किस तरह से समाजवादी के गुंडे जो स्कूल जाती लड़कियां रहती थीं, जो युवतियां रहती थीं, उन्हें किस तरह से परेशान किया जाता था, किस तरह से घेरा जाता था और किस तरह से उनके साथ छेड़खानी की जाती थी। ये महिला का जो कार्ड खेला जा रहा है चुनाव को लेकर के, तो मैं यही कह सकती हूँ कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं और जो समाजवादी की जो सरकार में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है वो उत्तर प्रदेश की बहन बेटी माताएं भूल नहीं पाई हैं। जो अखिलेश यादव जी अपने महिला प्रवक्ता का जो सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं कर सकते, तो वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या ही कर पाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा और समानता को लेकर के जो आज अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो अपने आप में एक हास्यप्रद है। अखिलेश यादव जी किस मुंह से महिला का सम्मान और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि उनके ही सरकार में किस तरह से समाजवादी के गुंडे जो स्कूल जाती लड़कियां रहती थीं, जो युवतियां रहती थीं, उन्हें किस तरह से परेशान किया जाता था, किस तरह से घेरा जाता था और किस तरह से उनके साथ छेड़खानी की जाती थी। आज भी उत्तर प्रदेश में वो बच्चियां और वो महिलाएं वो जान रही हैं, समझ रही हैं और अच्छी तरह से भली भांति जान रही हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो आज ये महिला का जो कार्ड खेला जा रहा है चुनाव को लेकर के, तो मैं यही कह सकती हूँ कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं और जो समाजवादी की जो सरकार में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है वो उत्तर प्रदेश की बहन बेटी माताएं भूल नहीं पाई हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि इन्हीं के समाजवादी प्रवक्ता थी रोली मिश्रा जी, किस तरह से समाजवादी के कार्यकर्ता, समाजवादी के जो गुंडे हैं, किस तरह से उनके ऊपर गंदे गंदे कमेंट, भद्दे भद्दे कमेंट और किस तरह से गाली गलौज करना, यहाँ तक कि रोली मिश्रा जी ने अखिलेश यादव जी को अपना नेता समझते हुए उन्हें अपना दर्द बताया, अपनी बातें बताई, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी ने उनके साथ क्या न्याय किया। तो जो अखिलेश यादव जी अपने महिला प्रवक्ता का जो सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं कर सकते, तो वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या ही कर पाएंगे। और आपको याद होगा कि जब एक मौलाना थे तो अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी हैं, कितनी भद्दी तरीके से उनके ऊपर कमेंट किया और कमेंट करके वो कई दिन आप समझ लीजिए ये मजाक का मैटर बना रहा। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी ने क्या किया, जो अखिलेश यादव जी सिर्फ राजनीति के लिए अपने पत्नी का जब अपमान का बदला नहीं ले सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं का क्या लेंगी या उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए क्या बोलेंगे। और उससे भी बड़ी बात, एक दलित समाज की हमारी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती जी, किस तरह से गेस्ट हाउस वाला कांड हुआ और किस तरह से समाजवादी के लोगों ने एक दलित मुख्यमंत्री जो थी हमारी बहन कुमारी मायावती जी, उनके ऊपर किस तरह का उनके ऊपर व्यवहार किया गया, वो पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो मैं बस इतना ही कह सकती हूँ इस बात पर कि उत्तर प्रदेश की महिला, खासकर के समाजवादी सरकार जब आती है तो समाजवादी की सरकार और समाजवादी से जुड़े लोग और समाजवादी के गुंडे क्या करते हैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ, ये सभी माताएं बहनें अच्छी तरह से जानती हैं और स्कूल में जो बच्चियां पढ़ने जाती वो अच्छी तरह से जानती हैं। तो मैं इसके लिए यही कह सकती हूँ कि ये 2027 के चुनाव के लिए हमारी महिलाओं को, माताओं को और युवाओं को जो भी बरगलाना चाहें बरगला लें, मगर इनके बरगलाने में नहीं आने वाली हैं महिलाएं, माताएं हमारी। और इसलिए मैं मानती हूं कि उनको आज महिला सुरक्षा और समानता की तो बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने दिखा दिया है कि ये कितना महिलाओं को सम्मान देते हैं। इसलिए महिलाएं इनके इस जाल में नहीं फंसने वाली या इस जाल पे नहीं वो करने वाली। और आपका 2027 में आने वाले चुनाव के ऊपर क्या कहना है? देखिए, मैं 2027 के चुनाव के लिए यही कह सकती हूँ कि हमारे जो लोग हैं
हमारा जो बीजेपी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के हमारा जो संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आप अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर के, कार्यकर्ता से लेकर के सभी लोग 24 घंटा काम करने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं। और इन्हीं नीति के साथ हम सभी लोग 2027 के चुनाव में उतरने वाले हैं। और क्योंकि जब से डबल इंजन की सरकार आई है देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हर योजनाएं घर तक जा रही हैं, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे वो बुजुर्ग का हो, चाहे वो विकास से जुड़ी सड़कें और नाली हो, जो भी हो। हर योजनाएं गरीबों से जुड़ी हुई है, उनके लाभ के लिए है। और हर योजना हर व्यक्ति के तक पहुंचने का काम हो रहा है। तो इसलिए मैं कह सकती हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी कहीं ना कहीं ये विचार बना करके बैठी है कि हम सभी लोग तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं और माननीय योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी में बना करके बैठाने वाले हैं।